Hello, hello student. Today is very important topic of your light chapter, scattering of light. स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपने सुने होंगे कि आपका आकाश का जो कलर है वो ब्लू होता है, यानी स्काई का जो कलर है वो ब्लू कलर ही क्यों दिखाई पड़ता है। या जब सन आपका राइज होता है या सनसेट होता है तो उस टाइम पे सन का जो कलर होता है वो रेड अपीयरेंस होता है, रेड कलर का ही दिखाई पड़ता है, जबकि बाकी डे टाइम में सन आपका येलो कलर्स में दिखाई पड़ते हैं। तो इन सब सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है हम देखते हैं कि किस फिनोमेना के अंतर्गत आते हैं। तो इसका एक ही रीज़न है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आफ्टर दैट व्हाट इज़ द एप्लीकेशन इन योर डेली लाइफ रूटीन्स एंड explain the some questions. तो first of all I want to start scattering of light. Scattering of light means to throw light in various random direction. जब लाइट के पाथ में कोई छोटे छोटे पार्टिकल पड़ जाते हैं तो लाइट क्या होता है कि अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर जाती है। इसी फिनोमेना को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, यानी लाइट का बिखराव होना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स थ्रो लाइट इन वेरियस रैंडम डायरेक्शन। अलग अलग डायरेक्शन में लाइट का जो है स्कैटर हो जाना, बिखराव हो जाना ही कहलाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसा कि इस पिक्चर्स में आप देख पा रहे हैं कि सनराइजेज हो रहा है, तो आपको उसके चारों तरफ के सराउंडिंग का जो एरिया है वो रेड कलर के अपीयरेंस हो रहे हैं, जबकि स्काई को अगर आप देख रहे हैं तो वो आपको ब्लू कलर का दिखाई पड़ता है, जबकि उसके जो बादल हैं वो वाइट कलर के दिखाई पड़ते हैं। तो ये सब किस फिनोमेना की वजह से होते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इसको और हम डिटेल में देखते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट किस तरीके का होगा। तो इसी को हम एक्चुअली टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो डिस्कवरी किया था वो टिंडल ने ही किया था। तो कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ टिंडल इफेक्ट, तो आप कह सकते हैं द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल इन इट्स पाथ इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। यानी जब हम किसी लाइट को जब किसी इंसिडेंट लाइट को देखते हैं तो उसके अगर पाथ में कोई छोटे या पार्टिकल्स आ जाते हैं तो लाइट जो है क्या करती है, स्कैटरिंग कर जाती है और वो पाथ उसके क्या होते हैं, विजुअल होने लगते हैं। और इसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि इसका डिस्कवरी जो है टिंडल ने किया था। दैट मीन्स व्हाट इज़ द टिंडल इफेक्ट, व्हेन लाइट पासिस थ्रू ए कोलाइड इट्स पाथ बिकम विजुअल, दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, पाथ ऑफ लाइट बिकम विजुअल when light enter a dark and dusty room through a slit or ventilator। आप जैसे जानते हैं कि किसी भी डस्टी रूम है कोई कमरा, अगर उसके आप वेंटिलेटर्स को या विंडो को ओपन करते हैं तो जब सनलाइट उसमें इंटर करती है तो बहुत सारे जो डस्ट के पार्टिकल होते हैं उनकी वजह से क्या होता है कि लाइट आपको आते हुए दिखाई पड़ती है। उसमें क्या होता है कि पाथ आपके दिखाई पड़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। या जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो लाइट आपकी जा रही है इसमें देखो रेज दिखाई पड़ रहे हैं। उसके रीज़न क्या है कि जो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल हैं वो वहाँ से जब लाइट जाती है तो लाइट का स्कैटर होता है, जिसके वजह से उसके पाथ विजुअल होने लगते हैं। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ओके, और ये हमारा कहलाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब हम देखते हैं द कलर ऑफ स्कैटर लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल। स्कैटरिंग लाइट का जो कलर होता है वो डिपेंड करता है कि किस पार्टिकल से वो स्कैटरिंग कर रहा है, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट किस कलर की दिखाई पड़ेगी। यह डिपेंड करता है कि उसके जो पार्टिकल हैं उसके लाइट के पाथ में वो किस साइज के हैं, स्मॉल साइज के हैं या लार्ज साइज के हैं। अगर इफ़ पार्टिकल आर वेरी फाइन यानी वेरी स्मॉल, दे स्कैटर मेनली द ब्लू कलर ऑफ लाइट शॉर्टर वेवलेंथ। अगर लाइट के जो पार्टिकल आपके स्ट्राइक करते हैं जिस पार्टिकल से, अगर वो पार्टिकल बहुत ही छोटे हों, बहुत छोटे हों, स्मॉल हो, तो आपको किस कलर की लाइट का स्कैटर होता है जिसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। तो ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है, जबकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे हाई होती है। ठीक है, यानी मैक्सिमम वेवलेंथ होता है रेड कलर का और सबसे शॉर्टर वेवलेंथ होता है ब्लू कलर का। तो अगर आपके जो पार्टिकल होते हैं लाइट के पाथ में जो आते हैं, अगर वो पार्टिकल बहुत ही छोटे हैं तो वो मैक्सिमम ब्लू कलर के लाइट को स्कैटर करते हैं। एंड मीडियम साइज पार्टिकल स्कैटर मेनली रेड कलर्स
लॉन्गर वेवलेंथ, और अगर मीडियम साइज के पार्टिकल हैं तो वो किस टाइप के स्कैटर करते हैं, रेड कलर को। एंड इवन लार्जर पार्टिकल स्कैटर ऑल द कलर ऑफ लाइट दैट इज़ द वे इट अपीयर वाइट। और अगर लार्जर पार्टिकल से स्कैटर होते हैं आपकी लाइट, तो क्या होते हैं कि वो ज़्यादातर वाइट कलर में दिखाई पड़ते हैं, यानी सेम में दिखाई पड़ते हैं। या इसको और थोड़ा सा हम डिटेल्स जानते हैं कि जैसे कि आपने पढ़ा था लाइट ऑफ डिस्पर्सन्स, तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट में आपने पढ़ा था कि एक वाइट कलर जो होता है वो 7 कलर का कम्बिनेशन होता है। जब उसे हम प्रिज्म से इंटर करते हैं तो वो 7 कलर में जो है स्प्लिट हो जाती थी, जिसे हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते थे। उसमें जो बिब गेयर कलर के आपके होते थे, बिब गेयर का मतलब हुआ वी फॉर वायलेट, इंडिगो कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर। इस तरीके से हम याद करते थे। बिब गेयर में अगर आप देखें तो अगर वायलेट कलर से रेड कलर की तरफ बढ़ें तो उसमें इस समय वेवलेंथ क्या होती है, उसकी इंक्रीज होती है। ये आपका याद करने का मेथड है कि सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, वायलेट कलर का, उसके बाद इंडिगो, फिर उससे ज़्यादा ब्लू, इसी तरीके से रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर हम इस कलर को 2 पार्ट में ब्रेक करें तो एक आपका बिब और दूसरा आपका योर। बिब जो है मोस्टली जो है आपको ब्लू कलर या ब्लू शेडर्स के दिखाई पड़ते हैं, यानी ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू कलर्स जो है हमारी मतलब हमें कुल मिला करके अगर हम ऑब्जर्व करें तो लगभग जैसे ब्लू कलर का शैडो दिखाई देता है, ब्लिश कलर हमको दिखाई पड़ते हैं। इसी तरीके से योर वाले में जो है आपको रेड के जैसा अपीयरेंस कलर्स हो गए, यानी येलो, ऑरेंज, रेड, ये जो हमें दिखाई पड़ती हैं। तो हम इस तरीके से कलर को अगर 2 पार्ट में ब्रेक करें तो ब्लू और रेड, यानी ब्लू में आपके वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू आ जाती है, एंड रेड कलर में येलो, ऑरेंज एंड रेड आ जाती है। तो हम क्या करते हैं कि अगर इसके स्कैटर ज़्यादा होते हैं तो हमें 2 ही तरीके की लाइट ज़्यादा दिखाई पड़ती हैं, ब्लू या तो रेड। क्लियर। तो अब हम ये समझते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या था कि पार्टिकल्स से टकराने के बाद आपकी लाइट जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर जाती है, स्कैटर कर जाती है, ठीक है, बिखराव कर जाती है, जिसे हम स्कैटरिंग बोलते हैं। तो अगर सपोज करो लार्ज पार्टिकल है, लार्ज पार्टिकल का मतलब हुआ जैसे डस्ट पार्टिकल या वाटर मॉलिक्यूल, डस्ट पार्टिकल या वाटर मॉलिक्यूल। तो अगर इससे आपकी लाइट स्कैटर होती है तो स्कैटर ऑल कलर सेम वे, तो ये सभी जो है कलर का स्कैटर करती है, सबका सभी कलर का सेम डायरेक्शन में स्कैटर करेंगे। लेकिन अगर ये स्मार्ट पार्टिकल हो जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हों तो स्कैटर मैक्सिमम ब्लू कलर, तो ये ब्लू कलर को ज़्यादा स्कैटर करती है, और ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, कम होती है। क्लियर। तो अब ये डिपेंड करता है कि किस कलर का स्कैटर ज़्यादा होगा और किस कलर का स्कैटरिंग कम होगा। अगर स्मॉल पार्टिकल है यानी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं तो हमें ब्लू कलर का स्कैटरिंग ज़्यादा दिखाई पड़ेगा, और अगर डस्ट पार्टिकल या वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज पार्टिकल हैं, तो हमें सेम वे सारी जगह एक ही जैसे कलर्स दिखाई पड़ेंगे, मोस्टली वाइट कलर आपको दिखाई पड़ेंगे। तो इस तरीके से द लार्जर पार्टिकल ऑफ डस्ट एंड वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर स्कैटर द लाइट एज सच ड्यू टू विच स्कैटर लाइट आल्सो अपीयर वाइट। दैट मीन्स अगर एटमॉस्फेयर में लार्जर पार्टिकल ज़्यादा हैं, डस्ट हैं या वाटर ड्रॉपलेट जैसे हैं, तो क्या होता है कि उस समय पे हमें जो लाइट का स्कैटर होगा वो हमें वाइट कलर का ही अपीयरेंस दिखाई पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सेम वे डायरेक्शन में सभी का स्कैटरिंग होता है। एंड द एक्सटर्नली मिनेट पार्टिकल्स सच एज द एयर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर स्कैटर मेनली ब्लू लाइट प्रेजेंट इन द वाइट सनलाइट। और अगर छोटे छोटे पार्टिकल हैं जैसा कि एयर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कंपोनेंट ज़्यादा होते हैं मॉलिक्यूल्स के, तो इनके वजह से जो लाइट स्कैटर होकर के ज़्यादा हमें दिखाई पड़ती है वो कौन सी, ब्लू लाइट दिखाई पड़ती है। तो अब हम अपने क्वेश्चंस को समझते हैं। अब जैसे आपने ये क्वेश्चंस देखा है कि आपका स्काई जो है ब्लू कलर का ही क्यों दिखाई पड़ता है। तो जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि एक अर्थ पे पर्सन खड़ा है और उसके चारों तरफ ये क्या है आपका एटमॉस्फेयर, इसके चारों तरफ आपका ये एटमॉस्फेयर है। इसके चारों तरफ आपके एटमॉस्फेयर है। अब यहाँ पे आपका सन है, तो सन से अगर लाइट आ रही है तो हम 2 टाइप के लाइट के कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, एक रेड और एक ब्लू। रेड वाले में आपने देखा होगा येलो एंड ऑरेंज, और ब्लू कलर वाले में इंडिगो, वायलेट कलर्स। ये सारे कलर्स आ रहे हैं जिसको हम 2 कंपोनेंट, 2 रेज मान लेते हैं, एक रेड ग्रुप का और एक ब्लू ग्रुप का।
अब ये एटमॉस्फेयर में आने के बाद में आप ये देखते हैं कि एटमॉस्फेयर में मोस्टली क्या होते हैं, एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, स्मॉल पार्टिकल होते हैं। और आपने ये पढ़ा कि लाइट अगर इनसे टकराती है तो जो लाइट स्कैटर करती है तो सबसे ज़्यादा कौन से कलर की करेगी, जिसकी वेवलेंथ कम होगी, यानी ब्लू कलर ज़्यादा स्कैटर होगी। तो रेड कलर का स्कैटरिंग कम होगा क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, तो ये तो स्ट्रेट चली आएगी। लेकिन जो ब्लू कलर है उसकी स्कैटर ज़्यादा होगा क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के स्मॉल पार्टिकल एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उनकी वजह से। अब क्या हुआ कि ब्लू कलर की स्कैटरिंग चारों तरफ हो गई, इसलिए हमको पूरी सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर से अगर हम स्काई को देखते हैं तो हमें ब्लू कलर की ही दिखाई पड़ती है, क्योंकि हमें ब्लू कलर की ही लाइट आती हुई दिखाई पड़ती है, और उसके स्कैटर की वजह से उसके सराउंडिंग एटमॉस्फेयर जितनी भी हमको दिखाई पड़ती हैं सब वो ब्लू कलर की दिखाई पड़ती हैं। और रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से इसकी स्कैटरिंग नहीं हो पाती, कम हो पाती है, और ब्लू कलर की ज़्यादा स्कैटर होती है, इसलिए हमें ब्लू ही दिखाई पड़ती है। यही चीज़ अगर हम एटमॉस्फेयर से ऊपर स्पेस में चले जाएं तो स्पेस में तो आपका एटमॉस्फेयर होता नहीं है, इस वजह से अगर हम वहाँ से स्काई को देखें तो स्काई हमें जो है डार्क दिखाई पड़ती है, ब्लैक दिखाई पड़ती है। रीज़न क्या है, रीज़न इसका ये है कि वहाँ पे एटमॉस्फेयर है नहीं, इसलिए लाइट का जो है स्कैटर हो नहीं पाती है, तो हमें जो है वहाँ पे आपका ये डार्क कलर में स्काई दिखाई पड़ती नहीं, वहाँ से स्काई आपका ब्लू कलर नहीं दिखाई पड़ता है। क्लियर, दैट्स रीजन। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्काई आपका ब्लू कलर इसीलिए होता है क्योंकि ब्लू कलर का स्कैटर ज़्यादा होता है, ब्लू कलर की लाइट हमें ज़्यादा दिखाई पड़ती है इसी वजह से, इसलिए आपको जो आती हुई रेज है सन से वो ब्लू कलर दिखाई पड़ती है, स्काई भी आपका जो है ब्लू दिखाई पड़ता है। आई होप आप इसको समझ चुके होंगे। एंड तो वाई द स्काई इज ब्लू, तो आप इसको लिख सकते हैं कि द स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कंपोनेंट ऑफ वाइट सनलाइट बाय एयर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर कॉजेज द ब्लू कलर ऑफ द स्काई। एटमॉस्फेयर में जो आपके ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी स्मॉल पार्टिकल होते हैं, और जब सन की वाइट लाइट जो है स्कैटरिंग करती है तो ब्लू लाइट के जो कंपोनेंट हैं वो सबसे ज़्यादा, सबसे मैक्सिमम स्कैटर होते हैं, जिसकी वजह से हमें स्काई जो है ब्लू दिखाई पड़ता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कि रेज आपकी आ रही हैं, इसमें ब्लू कलर की लाइटें स्कैटरिंग हो रही है। स्कैटरिंग का मतलब बिखराव, फैलाव, सबसे ज़्यादा जो है ब्लू कलर का बिखराव हो रहा है चारों तरफ, इसलिए स्काई आपकी ब्लू दिखाई पड़ती है। एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द वाटर मॉलिक्यूल। जैसे आप स्काई में आप बादल को जब देखते हैं तो बादल आपको वाइट कलर के दिखाई पड़ते हैं, जबकि स्काई ब्लू कलर के दिखाई पड़ते हैं। इसके क्या रीज़न है, इसके रीज़न ये है कि जो बादल होते हैं उसमें आपके क्या होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट ज़्यादा होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट ज़्यादा होते हैं। तो अभी आपने आगे पढ़ा कि वाटर ड्रॉपलेट और डस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, लार्जर पार्टिकल होते हैं, और अगर लार्जर पार्टिकल होते हैं तो सनलाइट की स्कैटरिंग के बाद हमें कैसी लाइट मिलती है, वाइट लाइट मिलती है, क्योंकि सनलाइट जो होती है वो 7 कलर से बने होते हैं बिगर, जैसा कि आपने देखा, और जब स्कैटरिंग इनकी होती है तो सेम वे सेम डायरेक्शन, माने सारे कलर के लाइट का एक समान स्कैटरिंग होती है। तो एक समान जब स्कैटरिंग होगी तो फाइनली हमें जो हमारी आंखों तक जो रेज आएगी वो कैसी आएगी, वाइट। जैसे इन स्काई में सनलाइट आई 7 कलर्स, अब उसमें रेड, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ग्रीन, ये सारे कलर के लाइटों का स्कैटरिंग सेम वे एक जैसा ही होने लगा, और एक जैसा स्कैटरिंग समान होने लगा तो जो हमारी आंखें उसको देख पाती हैं उसके मिक्सचर्स एक साथ आएंगे तो कैसे आएंगे, वाइट कलर। दैट मीन्स कि अगर वाटर ड्रॉपलेट यानी लार्जर पार्टिकल सनलाइट के पाथ में है तो वहाँ पे स्कैटरिंग जब होगी तो हमें कौन से कलर में दिखाई पड़ेगा, स्कैटर वाइट कलर में दिखाई पड़ेगा। तो यही कारण है कि जो बादल होते हैं उसमें वाटर ड्रॉपलेट होते हैं जो कि हैवी पार्टिकल होते हैं, और सनलाइट का स्कैटर करने के बाद हमें वाइट कलर दिखाई पड़ती है, इसलिए बादल हमें जो है वाइट कलर के दिखाई पड़ते हैं। क्लियर, यानी कलर जो डिपेंड करते हैं वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के जो कलर डिपेंड करते हैं वो किस टाइप के पार्टिकल से स्कैटर कर रहे हैं इस पर डिपेंड करते हैं। अगर है लार्जर पार्टिकल है तो वाइट कलर में आएंगे, और अगर स्मॉल पार्टिकल है जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन्स और ये सब स्मॉल पार्टिकल में आते हैं तो इनसे करने के बाद ब्लू कलर का स्कैटर ज़्यादा होगा, इसलिए हमको ब्लू दिखाई पड़ेगा, जबकि लार्जर पार्टिकल प्रेजेंट होने की कंडीशन में हमें वाइट दिखाई पड़ेंगे। क्लियर्स। एंड नेक्स्ट
एक फिनोमेना और है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब सन आपका राइज होता है या सनसेट होता है तो ऐसे टाइम पे हमें उसके सराउंडिंग जो है रेड कलर का अपीयरेंस होता है, जबकि अगर हम डे में देखते हैं तो सन हमको येलो कलर में दिखाई पड़ता है। तो इसका क्या रीज़न है, व्हाट इज़ द रीज़न? तो हम इसको इस तरीके से समझते हैं कि जैसा कि ये एक आपका अर्थ है, इस अर्थ पे एक ऑब्जर्वर, एक मैन आपका खड़ा हुआ है, और किसी टाइम पे मान लो आपके सन जो आपके ओवरहेड, सन आपका क्या है, ओवरहेड है, ऊपर है। तो ऐसे कंडीशंस में सन आपके ऊपर से यहाँ पे है, प्रेजेंट है। तो ऐसे कंडीशन में आप देख पा रहे हैं कि सन और अर्थ जहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है उसके बीच की दूरी क्या है, काफ़ी कम है। तो जब दूरी कम है तो लाइट जो है कम ट्रेवल करेगी। तो ऐसे टाइम पे ब्लू कलर का जो है स्कैटरिंग क्या होगा, कम होगा। ब्लू कलर का स्कैटरिंग कम होगा, यानी सारे कलर्स आएंगे, रेड कलर की स्कैटरिंग कम होगा, ब्लू कलर की भी स्कैटरिंग कम होगा। इस वजह से ये आपका येलो दिखाई पड़ेगा। अब हम आते हैं इस साइड पे, सन नियर हॉरिजॉन पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब सन होता है, यानी सन राइज के टाइम पे या सन ईस्ट के सनसेट के टाइम पे, तो ये हम क्या होता है, इस पर्सन से काफ़ी दूरी पे होता है, ये जो है पर्सन से काफ़ी दूरी पे होता है। तो दूरी अधिक होने की वजह से क्या होता है, ब्लू कलर का स्कैटरिंग ज़्यादा हो जाता है, जो कि बहुत पहले ही एटमॉस्फेयर में जैसे ये सन की लाइट पहुंची तो सबसे पहले किसका स्कैटर होना शुरू हो जाएगा, ब्लू कलर। ब्लू कलर की स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, तो ब्लू कलर की स्कैटरिंग होने के कारण से ब्लू स्कैटर्ड अवे, ब्लू हट जाएगा, और रेड कलर जो है वो सीधा स्ट्रेट वहाँ तक पहुँचता है, क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ मैक्सिमम होता है और उसकी स्कैटरिंग कम होगी। तो रेड कलर डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से ब्लू स्कैटर्ड अवे हो जाएगा, और रेड कलर की जो है वो आपके सीधे आप तक पहुंच पाती है। यही कारण है कि सनराइज के टाइम पे या सनसेट के टाइम पे सन के सराउंडिंग एटमॉस्फेयर हमको रेडिश दिखाई पड़ता है, रेड के जैसा अपीयरेंस फील होता है। क्लियर? और जबकि और डे के टाइम पे जब हम देखते हैं तो वो हमें येलो कलर दिखाई पड़ता है, क्योंकि उस टाइम पे सन हमसे जो है कम दूरी पे होता है, तो ब्लू कलर का स्कैटर भी कम होता है, जिसके वजह से उसका कलर येलो दिखाई पड़ता है। जबकि जब सन राइज होता है या सनसेट होता है तो ऐसे टाइम पे वो अर्थ से दूरी ज़्यादा होती है, सन नियर होरिजन जो है वो ज़्यादा होता है, तो ब्लू स्कैटर अवे, ब्लू जो है स्कैटरिंग होकर के पहले स्कैटर हो जाता है, और रेड कलर ही वहाँ तक पहुँच पाती है डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से। तो हमें उस टाइम पे उसके सराउंडिंग का जो एरिया है सन का, वो हमको रेडिश, पूरा रेड तरीके का दिखाई पड़ता है। ठीक है, यही रीज़न है कि सनसेट और सनराइजेज के टाइम पे सन आपका रेड अपीयरेंस होता है, बाकी डे टाइम में येलो होता है। हमें लगता है आप समझ गए होंगे। यही कारण और भी है कि रेड कलर की लाइट को हम यूज करते हैं डेंजर सिग्नल के रूप में। जैसे जैसे तो वाई द सन अपीयर्स रेड सन, तो आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई द सन अपीयर्स रेड सनराइज अंडर से, तो जैसे डेंजर सिग्नल लाइट आर रेड इज कलर, अक्सर करके जो डेंजर सिग्नल लाइट हम रेड यूज करते हैं, यही कारण क्योंकि इसकी स्कैटरिंग कम होती है। तो ये फॉग के टाइम पे, कोहरे के टाइम पे स्कैटरिंग इसकी नहीं होती है, और बहुत दूर तक हमको ये रेड कलर दिखाई पड़ती है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसकी स्कैटरिंग कम होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होता है। जैसे स्टॉप का बोर्ड आप देख पा रहे हैं, ये रेड कलर का लगा होता है ताकि ये दूर से ही दिखाई आपको पड़ जाए, इसकी स्कैटरिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से दूर तक दिखाई पड़ती है। ऐसे सिग्नल लाइटें जो है आपकी वो रेड कलर की होती है, जिससे कि आपको ये दिखाई पड़े। क्लियर? तो ये चीज़ आपका हो गया। तो एक मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई द सन अपीयर रेड एट सनराइज एंड सनसेट। तो बिकॉज एट दैट टाइम ऑफ मोस्ट ऑफ ब्लू कलर प्रेजेंट इन द सनलाइट हैज़ बीन स्कैटर्ड आउट, लीविंग बिहाइंड मेनली रेड कलर इन द डायरेक्ट सनलाइट बीम दैट रीचेज आवर आई। ठीक है, ऐसे तरीके से यहाँ पे भी फिगर में बना हुआ है कि ऑब्जर्वर एक यहाँ पे है, डे टाइम में वो डिस्टेंस सन की कम होती है, जिसके वजह से ब्लू कलर लेस स्कैटर्ड होती है। बट सनराइज के टाइम पे जब सन नियर हॉरिजॉन होता है तो ऐसे टाइम पे ब्लू स्कैटर्ड अवे हो जाता है, और सन अपीयर रेडिश, पूरा एटमॉस्फेयर वहाँ का सन के चारों तरफ का रेड दिखाई पड़ता है। आई होप आप इसको समझ चुके होंगे। एंड नेक्स्ट इज, तो इसी तरीके से जैसे अगर हम एक ऑब्जर्वेशन करते हैं कि आपका एक हमने मान लिया सोर्स ले लिया, एक कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, अगर इसमें से लाइट जा रही सोर्स का, और एक हमने
एक बीकर है, उसमें हमने मान लिया कि कोई कोलाइडल वाटर भर लिया, बस ऐसे नॉर्मली इसको समझें आप। और इसमें कोलाइडल है, अगर इसमें हम लाइट पास करते हैं तो क्या होगा कि इसके छोटे छोटे जो सॉल्यूशन के पार्टिकल हैं उससे टकराएगी लाइट, तो क्या होगी, ब्लू कलर यहाँ पे क्या होगी, स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल हैं। तो लाइट इसमें डालने के बाद में कॉन्वेक्स लेंस से हो करके जब लाइट यहाँ पहुँचेगी इस सॉल्यूशन में, तो क्या होगी, ब्लू कलर, ये सॉल्यूशन आपका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का, क्योंकि ब्लू कलर का स्कैटर यहाँ ज़्यादा होगा। अब ये दोबारा दूसरा जो कॉन्वेक्स लेंस है यहाँ तक कौन से कलर पहुँचेगी, जो कि ब्लू कलर का तो स्कैटर हो गया, तो जिस लाइट की स्कैटर नहीं हो रहा वही दूर तक डिस्टेंस कवर कर पाएगी, तो कौन सी लाइट कवर करेगी, रेड। तो अब हम इस कॉन्वेक्स लेंस से हो करके जो स्क्रीन पे दूसरी इमेज फाइंड आउट कर पा रहे हैं वो किस कलर का होगा, वो रेड कलर का होगा, क्योंकि रेड कलर का स्कैटर कम होता है। क्लियर। तो ये था आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में आपने ये देखा कि अगर लाइट के पाथ में कोई पार्टिकल्स आ जाते हैं तो लाइट क्या होता है, इधर उधर मूव कर जाता है, रैंडम किसी भी डायरेक्शन में अपना पाथ चेंज कर लेता है, बिखराव हो जाता है लाइट का, इसी को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो देन दिस फिनोमेना इज हियर, जैसे सनलाइट है, ये एटमॉस्फेयर है। अब एटमॉस्फेयर में आप देखते हैं कि ब्लू कलर का स्कैटर हो जाता है, स्कैटर होने के कारण वो अर्थ के सरफेस एटमॉस्फेयर में आ जा रहा, दिखाई पड़ रहा है। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही तो है ये। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन मीन्स ये हुआ कि एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर में लाइट का रिफ्रैक्शन अलग अलग होता है। इसी चीज़ को हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी कहते हैं कि जब एटमॉस्फेयर में लाइट इंटर करती है तो एटमॉस्फेयर के कई लेयर होते हैं, आपने पढ़ा होगा एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, तो 5 लेवल होते हैं एटमॉस्फेयर में आपके। तो अलग अलग लेवल में लाइट का रिफ्रैक्शन अलग अलग होता है, जिसको हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो कहीं कहीं पे ये फिनोमेना इस तरीके से लिखा होता है कि अगर लाइट एटमॉस्फेयर में इंटर करती है तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल हैं जो लाइट को आपके क्या करते हैं, स्कैटर कर देते हैं, जिसमें ब्लू कलर का स्कैटरिंग ज़्यादा होता है, जिस वजह से एटमॉस्फेयर के चारों तरफ आने और चारों तरफ का सराउंडिंग जो कलर है वो कैसा दिखाई पड़ता है, ब्लू कलर का दिखाई पड़ता है। ओके। और रेड कलर का स्कैटर नहीं होता, वो सीधे क्या होता है, निकल जाता है। ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड व्हाई स्काई इज ब्लू कलर एंड व्हाई सनसेट एंड व्हाई सन अपीयर्स रेड व्हेन सनसेट एंड सनराइजिंग। तो ये अक्सर करके क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका क्या रीज़न है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके।